एक छोटे से गांव में एक औरत अपने इकलौते बच्चे के साथ रहती थी। उसका बच्चा ही उसकी पूरी दुनिया था। यह बच्चा हंसता तो उसके जीवन में बसंत आ जाता, जब वह रोता तो उसके दिल में बिजली कौंध जाती। लेकिन एक दिन अचानक उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। औरत टूट गई, उसकी दुनिया बिखर सी गई। वो बच्चे को गोद में लेकर चीखती चिल्लाती हुई गांव-गांव घूमने लगी। कोई है, कोई मेरे बच्चे को जिंदा कर दे, कोई तो चमत्कार कर दो। लोग उसे देखते सहानुभूति जताते, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता। तब किसी ने कहा, तू गौतम बुद्ध के पास जा, वे अवश्य तेरी मदद करेंगे। वो औरत पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते बुद्ध के आश्रम पहुंची। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे थे और दिल में सिर्फ एक ही पुकार थी, भगवान आप करुणा के सागर हैं, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। बुद्ध ने उसे करुणा से देखा। वे तुरंत नहीं बोले, बल्कि धीरे से कहा, बहन मैं तेरे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन पहले तू इस गांव से एक ऐसा घर खोज कर ला जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वहां से थोड़ी सरसों के दाने ले आ। औरत को उम्मीद की किरण दिखी। वो तुरंत पहले घर पहुंची। उसने कहा, मुझे सरसों के दाने दो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। घर वाले शौक रह गए। बोले, बहन हमारे घर में तो हमारे पिता का देहांत हो चुका है। वो रोते ही दूसरे घर गए। वहाँ किसी की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। तीसरी घर में किसी की बेटी चली गई थी, तो चौथे घर में भाई मर चुका था। पांचवें घर में दादा दादी का देहांत हो चुका था। घंटों तक वे भागती रही। सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया, लेकिन हर घर में वही कहानी थी, मृत्यु। थकी हारी औरत बच्चे को गोद में लिए बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बच्चे को धीरे से जमीन पर रखा और बोला, भगवान अब मैं समझ गई हूँ, यह दुख सिर्फ मेरा नहीं है, यह तो हर घर का है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बहन जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, लेकिन जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब शोक हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें गहरा बना लेता है। उस औरत ने अपने बच्चे को अंतिम विदाई दी और उस रात से उसका हृदय टूटने के बजाय बदल गया। उसने बुद्ध के शरण में रहकर जीवन का नया अर्थ सीखा। दोस्तों सोचिए, वो औरत अगर इस सत्य को ना समझती तो शायद पागलपन और दुख में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर लेती। लेकिन बुद्ध ने उसे ये सिखाया कि दुख साझा है, मृत्यु सबकी सच्चाई है, और अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर ले तो हम दुखी से ऊपर उठ सकते हैं। तो आज अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गम है, अगर आपने किसी प्रिय इंसान को खोया है, तो याद रखिए दुख अकेला आपका नहीं है, यह जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही हमें भी अपने दुख से सीखकर दूसरों के लिए रोशनी बनना चाहिए। यही जीवन का असली अर्थ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली कहानी में।